शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज बड़ी अहम खबर के साथ दोबारा आपके पास आए हैं, लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, पहले की तरह ही कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और असल हकायक जानें। प्रोपेगेंडे और सिर्फ वीलॉग वो वाले मत देखें जो सिर्फ अपनी व्यूवरशिप के लिए या सब्सक्राइबर के लिए व्लॉग करते हैं, बल्कि असल सहाफ़त जो है वो देखने को जहां मिले, जहां सुनने को मिले, उन लोगों को लाइक करें, उन लोगों को वक्त दें, उन लोगों के ऊपर अपना टाइम भी सर्व करें। अब हम उस हवाले से बात करेंगे जो आज हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक पिछले कुछ दिनों से एक ही है और हमने उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो सीरीज़ भी की हैं और आज भी उसी सीरीज़ का एक अगला व्लॉग मैं करने जा रहा हूं और एक अहम खबर जो है वो अपने तमाम दोस्तों को, अपने देखने वालों को, चाहने वालों को दूंगा कि डिफेंस कार हादसा जो है अब एक और नए मोड़ में दाखिल हो चुका है। गो के अब तक मैंने कुछ 6 से 7 व्लॉग इसके ऊपर किए हैं और हर दफ़ा हर रोज़ एक नई खबर ही अपने तमाम दोस्तों और नाजरीन को दी है। आज भी उसी हवाले से एक नई खबर आपको दूंगा कि अफनान और उसके दोस्त जो हैं अब कहाँ पर हैं और क्या हो रहा है आगे, अब इस केस का क्या बनने जा रहा है। तो इसी हवाले से मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई और इस हवाले से जब मैंने अपने सोर्सेज का दोबारा उनसे पूछा कि भाई अब अफनान वाला केस कहाँ तक पहुँचा है, तो बहुत ही हैरानकुन इंकशाफात जो हैं वो मुझे आज सुनने को मिले। सबसे पहले जो एक अहम चीज़ थी कि अफनान के जो टेस्ट हुए हैं, जिसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट है, जो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से करवाया गया था, इनकी रिपोर्ट ताहाल अभी तक मौसूल नहीं हुई हैं। इन रिपोर्ट्स के लेट होने की वजह से जो है बहुत सारे मामला पुलिस की तफ्तीश जो है वो आगे अब रुकी हुई है। इसके अलावा अफनान का जो टेस्ट करवाया गया था सर्विसेज अस्पताल से, ये ओसिफिकेशन टेस्ट था, इसकी रिपोर्ट भी ताहाल अभी तक मौसूल नहीं हुई। क्या वजूहत हैं, रिपोर्ट्स क्यों मौसूल नहीं हो रही हैं? क्या पुलिस उस रवि का रवैया अपना रही है या और कोई वजूहत? नहीं, इसमें असल वजह यह है कि पुलिस भी चाहती है इस केस को जो है जल्द अज जल्द वाइंड अप किया जाए, इसकी भी जो फाइल है वो सर्द खाने के अंदर डाल दी जाए और फिर अदालतों के ऊपर छोड़ दिया जाए, जो अदालतें करें वो इनकी भी जान छूट जाए। इस हवाले से अब कोशिश ये की जा रही, पुलिस ने अपना जो अगला कदम उठाया है वो ये है कि वो अब जुम्मे के रोज़ जाएंगे और सर्विस अस्पताल वहाँ से पता करेंगे कि इसके जो उम्र के तयन के लिए टेस्ट करवाए गए थे उनकी रिपोर्ट दे दी जाए। और जहाँ तक मेरे ज़राए हैं उनमें ये बात साबित है, उनमें ये बात सामने आई है कि इसका ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो अब उसको मुस्बत कहें या नेगेटिव कहें, यानी कि इसकी फेवर में आया है। ये टेस्ट जो है वो अफनान की फेवर में आ चुका हुआ है कि अफनान अभी 18 साल का नहीं हुआ है। ये बात हमें पता लगी है आज कि अफनान की उम्र 18 साल से कम है, तो इस लिहाज से अफनान का जो है अब बचने का चांस काफ़ी हद तक दोबारा बढ़ गया। ये बचने से उम्मीद मेरी ये नहीं है कि आप ये समझें कि अफनान अब इस मुकदमे से ही बरी हो जाएगा, उसके ऊपर जितने चार्जेस लगे ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, बचने से यहाँ मेरी उम्मीद यह है कि अब अफनान के ऊपर जो 302 है वो शायद ख़त्म हो जाएगी और इसका ट्रायल जो है वो 321 और 322 के दौरान होगा। उसके तहत अब इसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा। अब इसके दोस्तों के ऊपर आते हैं कि इसके दोस्त कहाँ पर हैं। एक अहम बात कि अफनान को अब जुडिशल हुए यानी कि जेल गए हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है, लेकिन 1 हफ्ते से अभी तक इसका दोस्त इब्राहिम जो है वो पुलिस की हिरासत में, इसकी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने इल्तवा में रखी है, यानी कि इसके बचने के 50-50 चांसेस हैं। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश के अंदर जो मेरी बात हुई तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे पुरुम्मीद नज़र आई कि शायद उनकी इब्राहिम से जो है कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई और इब्राहिम ने कुछ क्लू दिए, लेकिन अभी तक ये बात कोई कंफर्म नहीं कर रहा कि इब्राहिम से क्या मिला और क्या मिल सकता है। लेकिन इब्राहिम के भी जो निकलने के चांस वो 50-50 अब हो चुके हैं। बाकी जो दोनों दोस्त हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, ना ही उन्होंने गिरफ्तारी दी, ना ही उन नौजवानों ने अभी तक ख़ुद को अदालत के सामने पेश किया अपनी अबूरी ज़मानतों के लिए। उनके वकलाई जो हैं वो सिर्फ अभी राब्ते में हैं। ये तो 2 अहम चीज़ें थी, लेकिन इसके बाद एक और अहम चीज़ ये है कि अब पुलिस ने जो है इसके फादर को यानी कि अफनान के वालिद को गिरफ्तार करने की जो मुकम्मल तौर पर ठान ली है और कल जुम्मा है और जुम्मे के रोज़ इनको अपनी अबूरी ज़मानत में तौसीह के लिए जाना है दोबारा। तो पुलिस ने अब ये हिकमत अमली अपनाई है कि एक भरपूर जो है वो रिपोर्ट तैयार करके अदालत को देगी इनकी जो अबूरी ज़मानत है वो कैंसिल करवाने के लिए। अगर अबूरी ज़मानत कैंसिल हो जाती है तो फिर अफनान के फादर जो हैं शफकत अवान साहब वो भी पुलिस की हिरासत में चले जाएंगे, पुलिस उनको भी गिरफ़्तार कर लेगी। तो अब देखना यह है कि पुलिस कल किस तरह का मुकदमा जो है, किस तरह की रिपोर्ट बनाकर अदालत के सामने पेश करती है। वापस आऊँगा दोबारा अपने उस मुद्दे के ऊपर कि अब तक क्या सूरत हाल रही है। सूरत हाल कंक्लूजन में यही आ रही है सामने कि पुलिस को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई
पुलिस बड़े हाथ पांव मार रही है और अब पुलिस सिर्फ वेट कर रही है ओसिफिकेशन टेस्ट की। इसके बाद पुलिस वेट कर रही है फोटोग्रामेटिक टेस्ट की रिपोर्ट की, और उसके बाद पुलिस इंतज़ार कर रही है जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया था। इन तमाम टेस्टों को करवाने के बाद इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक पुलिस अब अपना हतमी चालान बनाएगी और फिर अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद अब कानूनी तौर पर जो एक रेमेडी होती है वो हर बंदे ने अवेल कर सकता है। वो ये है कि अफरान अपनी जो बाद गिरफ्तारी ज़मानत है वो अप्लाई कर देगा, और कभी चांस है कि अगर इस चलान में 302 अट्रैक्ट ना हुई, ना साबित हुई, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी और अफरान की जो है ज़मानत के चांस 90% बढ़ जाएंगे। तो अभी अफनान के लिए जो है वो चीज़ें फेवर में, शायद उसके सितारे गर्दिश से बाहर आते जा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दई हैं वो कल दोबारा वहाँ पहुँचेंगे और उनकी भी कोशिश यही है, उनके वकला की भी कोशिश यही है कि अफनान के वालिद की जो है वो गिरफ्तारी अमल में आए, उनकी ज़मानत कैंसिल करवाई जाए। लेकिन अब देखना ये कि पुलिस किस तरह की रिपोर्ट जो है वो लेकर आती है, लेकिन पुलिस अपनी पूरी जो जिसे हम कहते हैं ना जान, वो लड़ाने पर लगी हुई है। ये आज की अपडेट थी और कल इस पर जो भी अपडेट होगी उससे आपको आगाह रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।